बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हर एक चीज़ एडवांस हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक लाया हूं। ऐसी शख्सियत से मैं आपकी बात कराऊंगा कि मेरा ख़्याल है आपने पहली दफ़ा देखा होगा। आजकल जो खादों का रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है, जिसकी वजह से वैसे भी हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं और इस वक्त तो खादों का बहुत ज़्यादा अप है। उसके मुतबादिल आप खादें बिल्कुल छोड़ें, बाकी चीज़ें छोड़ें और आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक के महर आपको एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाता रहूँगा जो उन्होंने किए हैं। तो आते हैं हम वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी, अपना मुकम्मल तारफ़ कराएं। मेरा नाम जी राना तावला है जी। और राजपूत फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। डहर की शहर हमारा एग्रो केमिकल जी। ज़िला घोटकी सिंध से हम जी। वाबस्ता हैं। आज लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी, वैसे भी ज़राअत में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसान हैं, हम भी किसान हैं, आप भी हैं। तो लोगों को हमारा तबका अक्सर जो है वो अनपढ़ है। हमें पता नहीं होता कि हमने खादें जितनी हो, जितना मशरूम हो, हमने डालनी होती है। ज़मीनें हम अपनी ख़राब कर बैठे हैं और इस वक्त जो महंगाई इतनी आ पहुंची है कि फिर तो ज़िम्मेदारा करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा हमें कोई पता चला था कि आपके पास कोई इनकी चीज़ों का मुतबादिल कौन सी चीज़ है जो आप ज़िम्मेदारा भी करते हैं। माशाल्लाह मैंने आपकी देखी हैं फसलें, तो आप उसके बारे में बताएं ताकि ज़िम्मेदारों तक ये चीज़ें पहुंच सकें और वो सदका जारिया समझकर आप इसके बारे में दिल खोल कर बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें राह हिदायत दिखाई और ऐसे रास्ता ऐसी रहनुमाई हमारी की कि मैं चाहता हूँ कि लोग उस पे आएँ। आपने देखा होगा आम रूटीन में कि रेगिस्तान है, दूसरी जगह कहीं भी है तो दरख्त लगे होते हैं, उन पे बेर भी आए हैं और फलों वाले दरख्त उन पे लगते हैं, उन पे कोई खाद वगैरह ये वो इस्तेमाल नहीं करते। जंगलात हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। वो सारा एक निज़ाम कुदरत है। उसके अंदर दरख्तों के नीचे ऑलरेडी जड़ों में बैक्टीरियाज होते हैं सारे, जो उनको फास्फोरस, नाइट्रोजन और जिंक मुहैया करते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को लेके साइंसदानों ने, हमारे जो रिसर्चर हैं, बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े इदारे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको आगे एक्टिवेट किया और मैं इस वक्त इसमें तकरीबन 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ। 15 साल से आपने ये इस डॉक्टरों के साथ काम किया है या आप खुद कर रहे थे? पहले मैं उनसे सीखा, उसके बाद मैं अब इंशाल्लाह अपना काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे। जी, अच्छा, अपना काम कर रहे हो। माशाल्लाह जी। उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने ठोकर मुझे उस वक्त लगाई, एक दिन खाद शार्ट थी। खाद जब शार्ट थी तो मैं लाइन में लेके, और रमज़ान शरीफ का महीना था जी, लाइन में लेके पर्ची पे मैंने खाद हासिल की जी, रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़े के साथ। उस दिन से बस एक सवाल उठा कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी कि जो बग़ैर खादों के फसल जो है ना तैयार हो, बगैर खादों के। बग़ैर खादों के तैयार ये उस दिन आपने तहैया कर तहैया कर लिया। यानी आदमी जो बात तहैया कर ले, जो मैंड बना ले, वो कर सकता है इंशाल्लाह। इंसान इरादा करे, अगर कहे मैं इरादा कर लिया हवा में उड़ने का, अल्लाह ताला उसको ऐसी ताकत देगा कि वो हवा में उड़ जाएगा। जी, है, इंसान के इरादे के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ। तो उस वक्त जो ये मसाइल आए, फिर तलाश में निकल पड़े। गुजरांवाला भी गए, फैसलाबाद भी गए, सरगोदा भी गए, इस्लामाबाद तक भी गए हम। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामाबाद रिसर्च सेंटर हैं, फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर है हमारे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मुख्तलिफ जो हमारे डॉक्टर साहिबान थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने कहा जी इस चीज़ की हम तलाश में हैं कि बग़ैर खादों के, बग़ैर इनके जो है ना फसल तैयार हो। तो इस चीज़ पे ऑलरेडी वो काम कर रहे थे। उसके बाद हम भी उनके साथ रिलेटेड हो गए और उसमें हमने ट्रायल शुरू किए मुख्तलिफ, यानी 5 साल हम मुसलसल उस पर ट्रायल करते रहे। 5 साल 5 साल तक 5 साल तक। सबसे पहले यह कि जब उसमें हम कामयाब हो गए तो उसमें हम आपको बताएं कि आप ये देख रहे हैं
असल में बैक्टीरिया होते क्या है, मैं आपको बताऊं इस चीज़ की जी मिसाल दूं, समझाऊं कि किस तरह काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। इनकी मिसाल इस तरह ही है, जस्ट आप, ये रूटीन का काम है कि हम इतने बड़े दूध में थोड़ी सी दही इस्तेमाल करते हैं। खटास वाले बैक्टीरिया दूध वाले बैक्टीरियाज को कन्वर्ट कर देते हैं दही में, वो दही में सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही बैक्टीरियाज होते हैं सारे, खमीर के बैक्टीरियाज होते हैं, खटास के बैक्टीरिया, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं तकरीबन। और वो बैक्टीरिया क्या है, यही टेक्नोलॉजी आगे कन्वर्ट की गई है कि उन बैक्टीरिया को, उनके कल्चर को डेवलप किया गया है, बढ़ाया गया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बैक्टीरिया है इस वक्त पाकिस्तान में जो हम इस पर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे बड़ी जो आजकल जो है फास्फोरस, DAP, DAP का मुतबादल, DAP में जो आप इस वक्त, और सबसे बड़ी है कि आप 7,000 रुपये 7,500 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि वो इस वक्त असल है या नकल है। जी, बाहर तो बोरी आपको नज़र आ रही है लेकिन आपको मालूम नहीं कि वो मेरी फसल को मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने जब लाइन में लगे तो आपने तहिया कर लिया कि मैं को इसका मुतबादिल जी मैं खाद लेकर आऊँ, को इस किस्म की जो खादों के बगैर मैं अपनी फसलात पैदा कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, जी हाँ। वो मैंने देखी हैं। तो आपने वो चीज़ें जो ली वो क्या चीज़ें थीं, उसमें क्या था जो आपने ये किया है? क्या ये आम फार्मर भी बना सकेगा? आप उसको क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी फसलों को लगा सके? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि आप लोग आजकल मीडिया पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। गोबर के ज़रिए तैयार हो रही हैं खादें, मड के ज़रिए तैयार हो रही हैं, और ऑर्गेनिक फास्फेट है, और कई किस्म के सारे सिलसिले चल रहे हैं। हम कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो सहूलत है ना वो फार्मर को होनी चाहिए जी, उसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फास्फोरस के बैक्टीरिया हम उसको कहते हैं कि 5 किस्म के हमारे पास ऑलरेडी ये बैक्टीरिया काम करते हैं जी। सबसे पहले उसमें है फास्फेट सोलुबलाइज़र, यानी जो हमारी ज़मीन का कल्चर है, नमकियात वाला है, लुनियाट वाला है, pH बहुत ज़्यादा इसमें हाई है। तो इन सब को, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि जब हम बैक्टीरिया फ्लडिंग करते हैं, और हमारी सबसे आसान है कि 3 लीटर सिर्फ आप 3 लीटर आप सिर्फ 1 एकड़ में फ्लडिंग करें बस। तो बाकी खादें कुछ डालनी है इसके साथ? उसमें यह है कि जब आप उस 3 लीटर को फ्लडिंग करेंगे, हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, पानी के ज़रिए इसका फैलाव होता है। ठीक है जी। यानी जिस तरह ये आप उसमें पानी में टच होंगे, जाते रहेंगे, ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा। और इनकी स्पीड तकरीबन पर सेकंड 2 से 3 से 4 है। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ हमारे पास 3 लीटर में उसमें बैक्टीरिया है, तो जिस तरह पानी के साथ टच होगा, जिस तरह आप दही को दूध में डालते हैं, सेम टेक्नोलॉजी ऐसे ही है कि उसको आपने पानी में, हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जी हाँ। इससे ये है कि टोटल बैक्टीरिया पूरे रकबे में आपके फैल जाएंगे और ज़मीन को खाना शुरू कर देंगे जी, जिससे वो फास्फोरस की जो मिकदार है, जो हमारे खादों के इस्तेमाल से ज़मीन की नमकियात की वजह से जो हमारी ज़मीनें ख़राब हुई हैं, कलराठी हैं, वो ज़रख़ेज़ी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगी। उसकी मिसाल ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप घास उठा के एक दरख्त को दें तो दरख्त नहीं खाएगा। अगर आप वही घास किसी भैंस को, बकरी को देंगे तो उसका कीमियाई अमल होगा, पेट में से जब गुज़र के गोबर की सूरत में आएगी तो वो हमारा पौधा जो है उसको खाएगा। लेकिन उसको जब तक आप खुश्क को पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी इस्तेमाल करेंगे कीमियाई अमल होगा, फिर पौधा अपने उसको खुराक बनाएगा। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे नेचुरली हैं और 100% जो है इसमें नेगेटिव बैक्टीरिया इम्प्रूव नहीं होता। अगर आप गोबर का बनाते हैं, फर्मेंटर बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही है। तो ये बात भी आप कह रहे हैं ठीक। थोड़ा सा ना ये हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर मेरे जैसे हैं,
वो उर्दू ज़्यादा नहीं समझते, सादा से लफ्ज़ में भी पॉजिटिव से मुराद क्या है कि अगर आप फर्मेंटर बनाते हैं उसमें और बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं उसमें जो नुकसानदेह भी होते हैं, और जो ये होते हैं ये यानी कि जो बैक्टीरिया हमने डाला वही ज़मीन में जाएगा, इसमें कोई नुकसानदेह नहीं आएगा। अच्छा, तो आप कहते हैं सिर्फ 3 लीटर कह रहे हैं जी, 3 लीटर डालें, तो जो इसके अलावा हम गोबर डालते हैं, बाकी उसको कर करा के खाते हैं, ये कर रहे हैं, क्या आपके कहने पर हम बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं अगर ये 3 चीज़ें डालें, 3 लीटर डालें? तो मैं कहता हूँ जी आप फास्फोरस का हमारा बैक्टीरिया इस्तेमाल करें, तो आप DAP जी 50 kg इस्तेमाल करते हैं पर एकड़ जी, या जो लोग 2 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं गंदम पे, गन्ने पे, कपास में या किसी और फसल मकई पे, हाँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी सबसे पहले आप उसको ट्रीटमेंट करें। मैं आपको ट्रीटमेंट की ये दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखें, काटन हमारी ट्रीटमेंट हुई है इस पे। अच्छा, तो आपने जो काटन पर किया और लहसुन पर किया है, लहसुन का आप देख लें, लहसुन पर किया है, और उसके अलावा आपने गंदम पर किया है, जो फसलात पर किया उसके क्या रिज़ल्ट किए? उसके रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन है कि आपको मैं एक सपोज मिसाल गंदम की ही दूँ। गंदम पे आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले उसके रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे, रूट्स जड़ें। आपको मैं पहले बता दूं कि मैं आपको जो ना बैक्टीरिया की जो बकाया जात है वो मैं आपको पूरी कर दूं, उसके बाद फिर हम इस तरफ जाते हैं। फास्फोरस का आपने देख लिया कि तरीकाकार हमारा क्या है और किस तरह पौधा हासिल करता है। दूसरा बैक्टीरिया होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सर। हमारे यहाँ सबसे बड़े मसाइल पानी के आ जाते हैं, और ये बैक्टीरिया पानी के ज़रिए रहता है। पौधे की जड़ों के पास ये अपना गीला माहौल तरतीब करता है, जिस तरह के दीमक जो होती है ना, अपने घर को बनाने के लिए अंदर से गीला रखती है, खुश्क ना हो, आगे 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 ऊपर बढ़ती है। ये भी बैक्टीरिया इसी तरह नाइट्रोजन मुहैया करता है। अच्छा। और ख़ास कर जब आपका, और उन इलाकों के लिए जहाँ ट्यूबवेल के पानी है, जहाँ पानी की कमी है, उन इलाकों के लिए तो बहुत ज़्यादा अफादियत है। जहाँ उनके अगर 8 पानी, 5 पानी, 6 पानी फसल पे लगते हैं तो उनकी कमी पेश, अगर आपकी एवरेज 10 पानी लगते हैं तो आप 7 पे आ जाएंगे, यानी उस पर आपको 3 पानी ट्यूबवेल की बचत भी होगी। अच्छा, तो ये तो होगी अपना माहौल जो है पानी की वजह से अपना बरकरार रखते हैं। अच्छा, ये पानी जहाँ का है ख़राब है वहाँ भी अच्छा काम कर जाते हैं। बिल्कुल। और ज़मीन की pH डाउन करते हैं। बिल्कुल सही। ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं, ज़मीन का नामियाती मादा इनकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसमें खासियत है। जी हाँ, बिल्कुल। आपके बात मैं बताऊँ, इसमें दूसरा हमारा है नाइट्रोजन फिक्सर, जो पौधे को उतनी नाइट्रोजन मुहैया करता है जितनी उसको ज़रूरत है। उसके अलावा अगर साथ में उसके टिल्डिंग है, बच्चे है, उसको उतनी मुहैया करेगा और उसके बराबरी सतह पे लेके आएगा। यानी कि नाइट्रोजन जो यूरिया हमको बोलते हैं, वो इसमें बैक्टीरिया है, वो पौधे को उतनी देगा जितनी उसको ज़रूरत है। तीसरा हमारा है इसके अंदर जिंक मोबिलाइज़र। ज़मीन के अंदर वो अपना जिंक पैदा करके उस पौधे को मुहैया करता है, जिससे हमारी फसल पीलेपन में नहीं आती, किसी दबाव में नहीं आती, स्ट्रेस में नहीं आती। आप जिंक लेते हैं बाज़ार से 700 की, 800 की, 1000 रुपये की, 1500 रुपये तक इस वक्त अवेलेबल है बाज़ार में, ठीक है जी। तो आप ले के उसको छिड़काव करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन हम तो आपके ज़मीन में इसका स्प्रे नहीं हो सकता जो आपके पास है ऐसी ये बायोटेक्नोलॉजी? नहीं सर, बैक्टीरिया ऑलरेडी जो टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर होगा, गंदम पे तो स्प्रे हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन गर्मियों में स्प्रे नहीं हो सकते। गर्मियों में स्प्रे नहीं हो सकते। सबसे बड़ी ये क्या ग्रो भी हो जाता है? अगर हम आपसे लें या आप दें तो उसको आगे बना सकते हैं या नया खरीदना पड़ेगा? नहीं, फिर दोबारा आपको नया बनाना। अच्छा, नया बनाना पड़ेगा। इसकी अफादियत कम हो जाती है जब आप ये खाम माल देंगे तो हम नया बना लेंगे। आप इसको 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 माह के बाद? अच्छा, बनाने के बाद 3 माह के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ उसकी मिसाल मैंने आपको पहले बताई ना, आपके पास दही आ गई है, आपने एक लस्सी बन गई है,
जब लस्सी है वो पानी डालते जाएंगे ना, वो छिद्री होती जाएगी, पतली हो जाएगी, उसके अंदर फिर वो कुव्वत मुदाफिर अच्छा, ताकत तो नहीं ये रहेगी। हर सब्जियात बगात हर फसल के लिए है? जी हाँ। और हर फसल के लिए अलग है इसकी क्वांटिटी? ये 3 से 6 किलो 6 लीटर डालें या 3 लीटर डालें या फिर? गन्ने में हमारा 5 लीटर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, गन्ने में हमारा 5। कपास में हमारा 3 लीटर है। जी जी। और गन्ने पे हमारा 3 लीटर है, मकई पे 3 लीटर है, मूंगफली पे, चावल पे हमारा तकरीबन यानी 3 कि लीटर। हम कुछ जो खादें पहले इस्तेमाल कर लें 50% कर लें तो इसको डालें? आप 50% से 60% पे जा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ, ठीक है। तकरीबन मैंने आपको पहले अर्ज़ की ना, अगर आप 2 बोरी DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैक्टीरिया आप ट्रीट करें और फ्लडिंग करें तो आप 1 बोरी निकाल दें। अच्छा, अगर आप 50 kg इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 25 पे आ सकते हैं। ये पहली फसल पर, पहली फसल पे, दूसरी फसल पे, तीसरी फसल पर? आप उसको, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जी जी कि हमारे जहनों में ना एक चीज़ सवार है, एक जिंक, एक ह्यूमिक एसिड, एक DAP और एक यूरिया। ये 4 चीज़ों के अलावा हमारा फार्मर किसी तरफ जाता ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल खादें या कोई वो छोड़ें और बायोटेक्नोलॉजी अपनाएं तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी। मैं कहता हूँ जी, आप बैक्टीरिया की तादाद थोड़ी बढ़ाएं। अच्छा अदालत साहब, देखें इस पर लोगों ने तनकीद बहुत करनी है इसे। लोग कहते हैं ये तो बहुत कुछ हो रहा है ये, लेकिन मैं आपकी फसलें जो मैंने देखी थी या देखी हैं ऐसी जो आप बता रहे हैं, मुझे इसमें हकीकत महसूस हो रही है और मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है। जब आपने भेजा था तो मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया था। तो लोगों की बहुत इस पर आएगी, बहुत सारे किस्म के वो करेंगे, सवालात हो गए कि ये खादें कैसे छोड़ सकते हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ आप अल्लाह का नाम लेकर लोगों को कि आप शुरू करें, ऐसा ऐसा आप बिल्कुल केमी खादों से जान छूट जाएगी और आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा कोई 1 मिनट के अंदर अंदर आप बता दें मुकम्मल इसका मफ़हूम। देखिए जी, मैं बताऊँ जी आपको, हमारे पास जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, बैक्टीरियाज हैं, फास्फोरस का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, जिंक का हो गया, इसके अलावा इसमें इंडोल एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है जो रूट सिस्टम, जो आप ये हमारे पौधा देख रहे हैं, गार्लिक देख लें आप। जी जी। गार्लिक के आप रूट्स देखें, इसमें किसी किस्म का कोई गलाव सड़ाव नहीं है, किसी किस्म का कोई फंगस नहीं है, ठीक है जी। इसका काटन का देख लें आप। इसके अलावा तो ट्रीटमेंट करना लाजमी है या सिर्फ हम ट्रीटमेंट आप ट्रीटमेंट भी इसी से करनी है जो अलग चीज़ है? वो अलग होता है सारा। अच्छा, वो अलग होता है, वो जर्मिनेशन। अच्छा वो अलग होता है, अलग होता है। उसके अलावा ये उसको जर्मिनेटर बोल सकते हैं, जर्मिनेटर कह दें, जर्मिनेशन कह दें, वो अलग होगा और ये फ्लडिंग करना अलग होगा। पल्मोल सेफनर के नाम से आप उसको कह सकते हैं। हाँ, यानी सेफ तरीके से उसकी जर्मिनेशन। सबसे बड़ा जो फैक्ट है ना हमारे यहाँ, जी जी, हमारी ज़मीन होती है नमकियात वाली, जी जी, नमकियात लुनियाट वाली, खट्टी मीठी ज़मीनें हैं। जी जी। जिस तरह हमारी जड़ निकलती है तो जड़ का टिश्यू जैसे ही बाहर आता है तो उसमें ज़मीन की तेज़ाबियत की वजह से, नमकियात की वजह से उसकी जड़ सड़ती है। फिर उसके अलावा वो अपने अलग अलग टिश्यू निकालना शुरू करती है, जिसके बाद वो अपना ग्रोथ शुरू करती है। सबसे पहले कि हमारा जर्मिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है। ये बैक्टीरिया उसको पैदाइशी जो मरला है उसमें फास्ट जल्दी तेज़ी लेके आते हैं उसके अंदर। सबसे पहले रूट्स, उसके खाने पीने का बंदोबस्त का अरेंजमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो है ये अपना पत्ते की, क्योंकि आप ये देख लें गंदम में, गंदम का छोटा सा दाना देख रहे हैं आप, उसकी रूट्स देख लें। उसके बाद देख लें ये तकरीबन हमारा 10 से 12 दिन का जो प्रैक्टिकल है, इसमें आप ये सारी चीज़ें देख लें। छोटा सा दाना है, उसका थोड़ा सा निकला हुआ ये लगा। उसके अलावा आप दूसरा देख लें, हाथ पे हमने रखा हुआ है, उसके ऊपर दाना देख लें और उसका टिश्यू देख लें, उसकी रूट्स देख लें। उसके अलावा आप ये आगे थोड़ा सा देखें कि इसकी रूट्स कितनी बड़ी होंगी। इसके पत्ते सिर्फ 2 बने हैं। ये तकरीबन 10 से 12 दिन का पौधा है। तो खुराक की जो सप्लाई है उसमें रेगुलर रहती है। तो इंशाल्लाह अताला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ये तो आप बात करते रहे, मुझे महसूस हो रहा था कि आप इसको पर तो तकरीबन 100 घंटा बोल सकते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह लोगों तक आप पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और केमिकल खादों से जान छुड़ाएं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर नंबर होगा, जो नंबर दिया होगा उसी से कॉल करना और आपको उसके बारे में मुकम्मल जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम ताला साहब। वालेकुम।